श्री गुरु ओम अप्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 369 बृहदारण्यक उपनिषद की ये कक्षा है 94। और ओम गुरु जी दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का हमारा अध्ययन चल रहा है। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा शुद्ध रूप में होता है, वहां पे भोक्ता करता नहीं होता, जी कर्ता भोक्ता नहीं होता, जी अंतःकरण से अलग हो जाता है। जी तो जब वहां ये सिचुएशन आ गई गुरु जी, और तो मतलब आत्मा मुक्त है, जब अज्ञान से ये कर्ता भोक्ता अज्ञान से हट जाता है तो अपने शुद्ध रूप में होता है। जी तो वापस मतलब निद्रा के बाद वापस उसमें क्यों आता है? मुक्ति अगर जब हम कहते हैं मुक्ति में चला गया या मुक्त हो गया, अविद्या से दूर हो गया, जी तो वहां भी वापस क्यों नहीं जुड़ता? अविद्या से अगर नहीं, बोलते हैं कि निद्रा में। निद्रा निद्रा और मुक्ति का अंतर है। वहां तो निद्रा में जो स्थिति बनती है वो संस्कार शेष होती है, और मुक्ति में जो संस्कार अशेष होती है। संस्कार थोड़ी बचते हैं वहां। यहाँ पर जो अंतःकरण कारण रूप में तो रहता ही है अंतःकरण, और कारण रूप में तो संस्कार रहते ही हैं। संस्कारों के रहने के कारण से जैसे ही वो जागता है वैसे ही फिर वो सारा चक्र चल पड़ता है। इसीलिए निद्रा को तमोगुण प्रधानवृत्ति कहा है। उनको इस दृष्टि से समझना है ना, योग दर्शन को नहीं बीच में ला रहे। तो गुरु जी, संस्कार तो मतलब हमने जब एक बार तो मुक्ति में भी फिर तो ये कहेंगे कि मुक्ति के अंदर भी जो अंतःकरण है हमारा, वो जुड़ा रहता है। मुक्ति में तो अंतःकरण रहता नहीं ना, प्रतिप्रसव हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। जी प्रतिप्रसव बोलते हैं ना। प्रतिप्रसव का मतलब होता है कारण में लय। जी और तो लेकिन गुरु जी, जब हमने सुषुप्ति में एक सिचुएशन आ गई है कि हमने जो अविद्या थी जिसके कारण अंतःकरण। सुषुप्ति में अविद्या रहती है, मुक्ति में अविद्या नहीं रहती। ये अंतर मैंने पूछा था एक बार मणि गुरु जी से कि सुषुप्ति और मुक्ति का क्या अंतर है, तो बोले एक जगह अविद्या रहती है, एक जगह नहीं रहती। तो अविद्या तो अंतःकरण में ही संस्कार है ना गुरु जी? हाँ, अंतःकरण कहिए, अंतःकरण में संस्कार कहिए, अंतःकरण अविद्या का ही तो कार्य होता है। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन उसको तो हमने सुषुप्ति में एक बार छोड़ दिया ना गुरु जी? नहीं, एक बार तो छोड़ दिया, पर जागते ही वो फिर शुरू हो जाता है। तो फिर वो जो मुक्त अवस्था, मतलब हम तो कहते हैं ना कि आत्मा तो हम मुक्त ही है, क्योंकि नहीं, अविद्या से जुड़ने अज्ञान से तो, ही बंधन है। अज्ञान के कारण से बंधन में प्रतीति होती है ना, बंधन की। जी तो अज्ञान तो नहीं हटा ना, जागते ही अज्ञान आ जाता है, कार्य करने लगता है अज्ञान। एक तो कार्य अज्ञान होता है, एक कारण अज्ञान होता है। योग दर्शन की जो अविद्या है वो कार्य अज्ञान को बताती है, और एक कारण अज्ञान होता है जो कि सांख्य में जिसको प्रकृति कहते हैं, सांख्य में जिसको प्रकृति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, प्रकृति नाम देते हैं, अव्यक्त नाम देते हैं। ये तो जो इनका अपना टेक्निकल शब्द है। आचार्य शंकर का अविद्या अज्ञान दोनों टेक्निकल शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अविद्या और अज्ञान का प्रयोग दोनों अर्थों में करते हैं, माने योग दर्शन वाली अविद्या के लिए भी और सांख्य की प्रकृति के लिए भी।
मूला अविद्या, तूला अविद्या, जैसे दो शब्द होते हैं, मूल अविद्या और तूल अविद्या। अविद्या का जो कार्य है वो तूल अविद्या होता है और मूल अविद्या होता है। इसका यही उत्तर है, बहुत ही अच्छा उत्तर है ये, कि सुसुप्ति और मुक्ति में क्या भेद है। एक जगह अविद्या रहती है, एक जगह विद्या नहीं रहती। आत्मा के साथ अविद्या का संबंध रहता है सुसुप्ति में, और मुक्ति में आत्मा का संबंध अविद्या से नहीं रहता। तीनों शरीरों से नहीं रहता। मुक्ति में तो जी कारण शरीर, कार्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों ही शरीरों से मुक्त हो जाता है ना। तो गुरुजी, जब एक बार तो मतलब उससे मुक्ति हमने भोक्ता कर्ता भोक्ता हमने सुसुप्ति नहीं, में कर्ता खो दिया भोक्ता ना, से तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन अविद्या से निवृत्ति नहीं होती। तो गुरुजी जैसे हमारा घटाकाश है, जब हमने वो उसका मतलब वो जो अंतःकरण का बंधन है वो ही तोड़ दिया, तो हम सब जो नहीं ब्रह्म। टूटा ना। हाँ जी। वो आप कहते हो तोड़ दिया, मैं कहता हूँ नहीं टूटा। मतलब हमने बंधन आप कह रहे हो कि बार बार कि हमने बंधन तोड़ दिया, मैं कहता हूँ नहीं टूटा। तो कर्ता भोक्ता जब हमने नहीं, कर्ता केवल भोक्ता, कर्ता भोक्ता बंधन नहीं है, अविद्या मूल बंधन है। तो मैं सोच रहा था कि कर्ता भोक्ता ही हम नहीं 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 वो नहीं नहीं बंधन है। नहीं नहीं नहीं, कर्ता भोक्ता एक बंधन का एक रूप है, अविद्या बंधन का वास्तविक रूप है। तो अविद्या और कर्ता भोक्ता की, अविद्या में क्या और अविद्या में और कर्ता वो तो भोक्ता के कार्य सिवा कारण और। का संबंध है, यूं समझ लीजिए आप। अविद्या के रहते हुए जब हम अविद्या के कारण ही कर्ता भोक्ता जागृत और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में होता है। स्वप्न में भी कर्ता भोक्ता तो क्या होता है, सुखी दुखी होता है, इस अर्थ में भोक्ता मान सकते हैं। पर स्वप्न में किए हुए कर्मों का फल तो नहीं मिलता है। उतने अंश में हम भोक्ता होते हैं कि हम सुखी दुखी होते हैं, पर स्वप्न में किए हुए कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। जी। संस्कार कौन मना कर रहा है? बनेगा तो फिर वो सुख दुख के लिए प्रयत्न नहीं, वो तो आगे दूसरी बार जो है वो हो जाएगा, वो अलग बात है। आगे यदि कर्म करेगा, जागृत अवस्था में किए हुए कर्मों से हमें ये कर्माशय बनता है। स्वप्न में किए गए कर्मों को, स्वप्न में मैंने किसी को मार दिया, वो तो संस्कार बनता भी क्या है, संस्कार बनता क्या है ये कहना भी ठीक नहीं बनता। संस्कार बना हुआ है, वो प्रकट होता है बस, उससे क्या संस्कार बनेगा। स्वप्न में जो हम किसी को मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं, वो तो केवल जागृत अवस्था के संस्कार हमें दिखाई देते हैं बस। जागृत अवस्था में जो हमारे संस्कार होते हैं ना, वो वहां पर बस दिखाई देते हैं। भाव तो पड़ता है, जागने पर स्वप्न में जैसी स्थिति होती है, जागने पर भी उसका असर तो पड़ता है। नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है। कर्माशय की बात चल रही है। संस्कार, आप शांत स्वप्न होगा तो उसका तुरंत उसके बाद जो है शांति महसूस होगी। चंचल स्वप्न होगा तो उसके बाद चंचलता महसूस होगी। कहीं भय हुआ स्वप्न में, भय हो गया तो जागते ही भय तो खत्म हो जाता है। दुख तो रहता है जिसका काफी समय तक बना रहता है। चलो ठीक है, यदि बना रहता है, आपको ऐसा लगता है कि दुख महसूस होता है, तो उस भय से हमें कोई फल नहीं मिलेगा। तो गुरुजी हाँ यहाँ जी। तो ये दृष्टि हो गई, तो जो हमारी वो जो ऋषि दयानंद का त्रैतवाद है, हम आत्मा रहते ही हैं, एक अलग से एक अलग आइडेंटिटी हमारी रहती है। और इधर इधर अद्वैतवाद में कि भाई वो अपना नदी समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि एक बार हमने जब हम कर्ता भोक्ता खत्म हो गया, अविद्या वो खत्म हुई, तो हम समुद्र में ही देख लो, चले आप गए। दोनों शब्द बोल जाते हो, मेरे शब्द पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी भी। मैं ये कह रहा हूं कर्ता भोक्ता तो नहीं रहता, पर आप साथ में ये भी जोड़ गए
बोले अविद्या खत्म हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि अविद्या खत्म नहीं होती है स्वप्न सुसुप्ति में। आप कह रहे हो कर्ता भोक्ता नहीं रहा, अविद्या नहीं रही। अविद्या नहीं रही ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल स्वप्न में अविद्या नहीं रही ये कभी नहीं कहेगा कोई वेदांती। तो जी गुरुजी, मैं मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, जो हम अविद्या कह रहे हैं यही कर्ता भोक्ता, यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्ता भोक्ता अविद्या से और कौन सी दूसरी अविद्या रह गई जो जो हमें नहीं, खत्म वो कर। तो कर्ता भोक्ता तो केवल जागृत अवस्था में ही होता है। भोक्ता एक अर्थ में स्वप्न में कह सकते हो, डर होता है, सुखी होता है, दुखी होता है, इतने अर्थ में यदि भोक्ता का अर्थ लेते हैं जी तो ठीक है। स्वप्न अवस्था में भोक्ता का अर्थ इतना ही यदि हम लेते हैं, कर्ता तो नहीं होता है। स्वप्न अवस्था में कर्ता नहीं होता है, भोक्ता तो होता है, कर्ता नहीं होता है। आप ये कहेंगे कर्ता ना होकर के भोक्ता कैसे हो जाता है? तो भोक्ता तो हो जाता है। सांख्य तो पूरा, सांख्य की दृष्टि इसके ऊपर टिकी हुई है। सांख्य कहता है अहंकारा कर्ता न पुरुषा अकर्तुर अभी फलोपभोगो अन्नाद्यवत। अकर्ता का भी फलोपभोग होता है, जैसे कि रसोई बनाने वाला बनाता है और राजा मालिक भोग करता है। इस दृष्टि से मैं तो स्वप्न में भोक्ता भी रहेगा, यानी कर्ता भी मैं ये कह रहा हूँ कर्ता भी रहेगा, कर्ता तो नहीं होता है। अहंकार तो वहां पे रहता है। नहीं वो तो ठीक है, अहंकार रहने मात्र से नहीं। स्वप्न में यदि ये कोई सिद्ध कर दे कि स्वप्न में किसी आदमी ने किसी को मारा और उससे उसको कर्माशय के तहत उसको ये फल मिला, यदि इसको कोई सिद्ध कर दे, प्रूव कर दे, तो आत्मा को कर्ता मानना पड़ेगा स्वप्नगत। मुझे स्वप्न के समय ही जो दुख होता है, स्वप्न में ही जो दुख हो रहा है, हाँ। क्या उसका फल नहीं है? नहीं वो तो मान लिया। कर्ता भी है, तो जब भोक्ता मान रहा है तो कर्ता भी है। नहीं, कर्ता का अर्थ एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं ना। कर्ता का मतलब उस कर्म से मेरा आगे जन्म निर्धारित होता है। शुरू में तो ठीक है, नहीं होता होगा, लेकिन कम से कम उस समय जैसा नहीं उस समय तो ठीक है, उसके लिए मना नहीं करेंगे, समय उसको सुख दुख भी। पर बात जो चल रही है उसकी बात कोशिश करो ना समझने की। ऐसा कर्मा से नहीं बन रहा, वो ठीक है। हाँ इतनी बात है कि ऐसा आप तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई डिबेट थोड़ी चल रही है, समझने की कोशिश चल रही है। वो जो वहाँ क्रिया भी तो उतनी होगी। वो इतनी ही बात है कि जब हम स्वप्न में कुछ किसी को मार देते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो कर्माशय हमारी, यहाँ तो जागते समय जो कुछ करोगे कर्माशय में बदल जाता है। किसी को जागते समय हमने मार दिया तो उसका पीछा उसको भोगना पड़ेगा, उसे बाद में भोगना पड़ेगा। उसी समय तो ठीक है, यहाँ पर भी यदि उसकी चेतना जागृत है और किसी ने मार दिया तो अभी भी पछतावा हो रहा है उसको मारते के, उत्तर क्षण में ही होगा। ये पछतावा नाम की चीज एक अलग है। और कर्माशय के द्वारा मेरे को क्या क्या चीजें मिलती हैं, कोई पूछे? कर्माशय से मेरे को रूप मिलता है, वॉइस मिलती है। किसी को इतना अच्छा गाना गाता है, कोई व्यक्ति उसकी वाणी ऐसे प्रवाहमयी होती है, स्वामी जी महाराज जैसे बोलते जाते हैं खूब तेजी से, खटाखट खटाखट है। तो ऐसे ये जो चीज है ना कर्माशय से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। अब इनको वाणी मिल गई, जैसे बोलते हैं तो समझ में ही नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं, बताओ। मिल गई अब कर्म के तहत ब्रह्मचारी जी को। अब वो जो है किसी कर्म से मिली है ऐसी वाणी। अब ये पूरा प्रयास करेंगे तो हो सकेगा अगले जन्म में फिर ठीक हो जाएगी। प्रार्थना करेंगे कि ये वाणी मेरे को अगले जन्म में मेरे को अच्छी मिल जाए, या मेहनत करेंगे, धैर्य से बोलेंगे, वैसा संस्कार बनेगा। तो कर्माशय से क्या क्या होता है? कर्माशय से वॉइस मिलती है, कर्माशय से
दिमाग मिलता है, कर्माशय से शरीर मिलता है, कर्माशय से शरीर में आरोग्य और रोग मिलते हैं, कर्माशय से हमारे कोई अंग, शरीर का कोई अंग टूटा फूटा मिलता है, पूर्ण निरोग स्वस्थ मिलता है। कर्माशय के द्वारा क्या क्या चीजें मिलती हैं देखो ना, माता पिता मिलते हैं, घर में ही अरबोपति जन्म लिया, अरबोपति उसके नाम संपत्ति आ जाती है ना, कितनी साधन सुविधाएं मिल जाती है। एक आदमी कितनी मुश्किल से, मतलब उसका बच्चे को भी पालना, दिन भर मेहनत करना, और वो बच्चा अपना खेलता रहता है मिट्टी में, और माता अपना पूरे काम करती है। तो उसको तो कष्ट जितने भी हैं, चाहे वो पैसे के अभाव के कष्ट हैं, या ज्ञान के अभाव के कष्ट हैं, या संबंधों के अभाव के कष्ट हैं, सारे कष्ट जितने भी जीवन के हैं वो सब हमारे अशुभ कर्मों के फल हैं। अशुभ कर्मों के कारण से हमारे को ना बुद्धि कम मिली, अशुभ कर्मों के कारण से हमारे को शरीर टूटा फीटा मिला, अशुभ कर्मों के कारण से आवाज बहुत अच्छी नहीं मिली, अशुभ कर्मों के कारण से हमारे को मतलब बहुत ही आकर्षक रूप नहीं मिला। नहीं तो देखो ना, एक रूप ही अच्छा मिल जाता है, उसी के सारे जीवन में खूब आनंद लेते हैं। आनंद का मतलब है सुख सुविधाएं। कर्माशय जो होता है वो जागृत अवस्था के कर्मों से ही कर्माशय प्राप्त होता है, मिलता है, ऐसा मतलब निष्कर्ष निकल रहा है। स्वप्न अवस्था में जो कर्म होते हैं ना, उनसे उसी समय सुख दुख होता है। ये नहीं कि उसके बाद फिर उसको किसी ने मार दिया किसी को, तो ऐसा नहीं होगा कि मार दिया तो अब भाई इसके नाम से एक और अपुण्य जो है ऐड हो गया। गुरुजी वहां पे अंत्यकरण तो होता ही है, अंत्यकरण तो अपना काम कर ही रहा है गुरुजी। कहाँ वहां से पर, कहाँ पर? स्वप्न में। स्वप्न में जी हाँ जरूर रहता है, तो उस जरूर तरह वो रहता है, पर मतलब हम अंत्यकरण से तो कर्म भी कर रहे हैं। अंतःकरण रहते हुए भी उसमें उस स्वप्न में किए गए कर्म हमको कर्माशय के रूप में फलीभूत नहीं होते हैं। जागृत अवस्था के जो कर्म है ना, उन्हीं से कर्माशय बनता है, ये स्थापना कर रहा हूं। मतलब संस्कार तो आता ही है ना गुरुजी, तभी तो स्मृति आती है उनकी। संस्कार एक अलग चीज है, ये मतलब अभ्यास उन चीजों का। और मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूं कि स्वप्न में संस्कार बनते हैं ये नहीं, संस्कार बने हुए प्रकट होते हैं बस। संस्कार तो बने हुए हैं पहले ही उसमें, जागृत अवस्था में वो वहां पर प्रकट हो गए, दिखाई देंगे बस बट उतनी देर के लिए। उनसे आगे संस्कार नहीं बनेंगे गुरुजी। उनसे क्या संस्कार बनेंगे? संस्कार तो जागृत अवस्था में जो बने हुए हैं वो बन गए, उनको हटाने कोई हटाएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं जागृत अवस्था वाले संस्कार। इस हिसाब से तो फिर मानसिक जो कर्म है उनका भी कर्माशय नहीं बनना चाहिए। जागृत अवस्था में तो बनेगा, क्योंकि मानसिक दोष भी है ना। स्वप्न एक ऐसी बिल्कुल इतनी बेहोशी, स्वप्न को जागृत अवस्था के स्वप्न के साथ हूबहू उपमित नहीं किया जा सकता। या तो यूं कह सकते हैं कि स्वप्न जो अपने नियंत्रण में नहीं होता, इसलिए हम इसको दोष नहीं। तो स्वप्न तो नियंत्रण में है ही नहीं बिल्कुल। और जागृत में तो मानसिक, जागृत अवस्था में तो उसका दोष है यदि नियंत्रण नहीं कर रहा है तो। मानसिक कर्म भी हमारे नियंत्रण में। हाँ, जागृत अवस्था में मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फल मिलेगा। और स्वप्न अवस्था में मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए क्या फल मिलेगा उसका? इसलिए इसको वृत्ति भी नहीं माना। जैसे पागल व्यक्ति, कोर्ट भी नहीं देती है, पागल व्यक्ति किसी को मार दे, सिद्ध हो जाए कि ये पागल है, तो उसको थोड़ी जेल में भेजेगी, प्रूव हो जाना चाहिए।
स्वामी सियाराम जी ने तो यही कहा था। स्वामी सियाराम जी एक बहुत बड़े साधक हुए और यहाँ पर कांगड़ी गुरुकुल में गणित के प्रोफेसर थे। विवाह कर लिया था, मतलब विवाह हो गया था और फिर छोड़ दिया। तो फिर बोले कि आपने जो है देखो, पहले तो विवाह कर लिया, अब ये आप ये आपका पाप नहीं बन गया है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई यही, बोले अच्छा किसी एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि ये व्यक्ति वो था, पागल था, तो उसको कोर्ट सजा देगा क्या? बोले हमने तो शादी की तो पागल अवस्था में, बिल्कुल एक नशे में की थी, अब उसका क्या है? उसका क्या फल मिलना है? बचाव करने लगता। बहुत अच्छा साधक रहे। आचार्य अभयदेव जी ने भी अपना गुरु स्वीकार किया है। आचार्य अभयदेव जी ने 7 गुरु गिनाए हैं, उनमें श्री अरविंद अंतिम है। वो पहले वाले में एक ये भी है, सियाराम जी। ठीक है, वो तो गुरु उनको शादी के बाद वाले सियाराम नहीं होता है, शादी के समय वाले नहीं होता है। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ कि बाद में ही उनकी स्थिति अच्छी थी, इतना ही बता रहा हूँ। अच्छी उच्च कोटि के साधक सिद्ध पुरुष। पातंजल योग प्रदीप एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें उनका चित्र दिया हुआ है शुरू में। उनके भी गुरु हैं वो, ओमानंद तीर्थ स्वामी जी थे ना, उनके भी गुरु हैं वो। सिद्धवर सियाराम ऐसे लिखते हैं। एक एक व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा रहता है ना टाइटल, सिद्धवर। जैसे स्वामी सर्वदानंद जी के साथ वीतराग विशेषण जुड़ा हुआ रहता है, वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी। ऐसे ही सिद्धवर। हाँ, तो फिर मैं यहीं पर आता हूं। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि निद्रा में कर्ता भोक्ता नहीं होता है, इतना तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन अविद्या नहीं रहती, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वही मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, वो अविद्या कौन सी रह गई? तो साक्षी भाव में आ गए तो हम शुद्ध साक्षी भाव में। साक्षी भाव कहाँ रहता है वहां? अविद्या के कारण ही तो साक्षी भाव नहीं है वहां। जागृत अवस्था में तो साक्षी भाव हो सकता है यदि आदमी सजग है, सचेत है। निद्रा अवस्था में साक्षी भाव नहीं होता है, अविद्या के कारण ही नहीं है वो। जी, अविद्या के चलते साक्षी भाव नहीं है वहां। स्वरूप का बोध ही कहाँ होता है? स्वरूप का बोध ही नहीं रहता है, वो तो बहुत ही धुंधला धुंधला संस्कार कलेक्ट होता रहता है। बाद में उसको होता है कि अच्छा सोया या कुछ नहीं जाना। अपने अज्ञान का दृष्टा था मैं, कुछ न जानने का ही जानने वाला था, न जानना इसका जानने वाला बना रहा मैं। जी, जी गुरुजी। तो मतलब जो हम अविद्या है, तो ये उसको अविद्या जो है ना, विद्या से ही वो होती है, समाप्त होती है, और कोई जी, उपाय नहीं है उसका। कितने कर्म कर लो, कितने शुभ कर्म कर लो, कितने अच्छा हम करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दान दे दें विदेशियों की तरह, है ना। आप सुनाते रहते हो उसने इतनी संपत्ति दान दे दी, उसने इतना जी, जी, 97% जो है अपनी 99% अपनी चैरिटी कर रहे हैं वो। लाखों करोड़ डॉलर, लाखों लाखों करोड़ डॉलर चैरिटी करते रहते हैं। मतलब जो जहां उनकी निष्ठा है, जहां उनका ज्ञान उनको अलाउ कर रहा है कि ये करने का काम है, कमाते हैं और वहां दान में देते हैं। उससे बहुत बड़ा कर्माशय बनता है। जितने ज्यादा लोगों को सुख देंगे उतना बड़ा कर्माशय।
लेकिन अज्ञान तो नहीं हटेगा, अविद्या तो नहीं हटेगी। अविद्या हटे बिना कर्म श्रृंखला नहीं कटेगी। अविद्या, काम, कर्म। आचार्य ने तो 3 शब्दों को बहुत ही जोर से प्रयोग किया है ना, अविद्या, काम, कर्म। अविद्या से कामना पैदा होती है, कामना से फिर कर्म करता है, कर्म करता है तो कर्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है तो भोक्ता होता है। अविद्या से कामना पैदा होती है और वो कर्ता बन जाता है, कर्ता से फिर कर्म करता है, उस कर्म से फिर अपनी कामना पूर्ति करता है। अविद्या, काम, कर्म, ये श्रृंखला उसकी जब तक नहीं टूटती तब तक अनंत काल तक इसी तरह से जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। जी गुरु जी। आचार्य जी, समिता जी जी हाँ जी, शास्त्री जी। हाँ शास्त्री जी। आचार्य जी, जब आपका अनुसरण करते हैं यानी कि हम सब कुछ आपको मानते हैं तो ये कर्म पर बल है, और आचार्य शंकर को अगर मानते हैं तो सब कुछ छोड़ दो, केवल और केवल भक्ति है, तो किसको अनुसरण करें? केवल, केवल और केवल क्या है? भक्ति। आचार्य शंकर का तो जी वो केवल और केवल भक्ति को ही कहते हैं, कर्म को तो उन्होंने कहीं छेड़ा ही नहीं है। नहीं, एक जगह उन्होंने गीता में लिखा है, एक जगह गीता में ये लिखा है, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस श्लोक का व्याख्या करते हुए लिखते हैं आचार्य कि कर्म तो नैष्कर्म स्थिति को पाने के लिए उपाय है, उपाय का त्याग नहीं किया जाता है, उपाय को छोड़ा नहीं जाता है। देखिए मैं सुना देता हूँ, अभी मेरे पास पुस्तक रखी है। कभी गौण रूप में कहीं चर्चा कर दी होगी, वरना तो इतना जोर नहीं गौण देते जैसे नहीं, स्वामी कितने दयानंद जोर जी से जितना नहीं है। आप देते हो, गौण नहीं जैसे है। आप देते हो कर्म के ऊपर, आप इतना जोर देते हो, इतना जोर देते हो कि बिना कर्म के शायद मुक्ति नहीं हो आपके अनुसार तो। अच्छा, और आपके अनुसार हो जाएगी कर्म के बिना? हैं? आचार्य शंकर के अनुसार तो हो जानी चाहिए जी। नहीं, देखो मैं इनको सुनाता हूँ, आचार्य शंकर को ही सुना रहा हूँ। न कर्मणाम क्रियाणाम यज्ञादीनाम जन्मनि जन्मांतरे व अनुष्ठितानाम उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन सत्व शुद्धि कारणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतुनाम। उसके तत्कारणत्वेन में सत्व शुद्धि के कारण बनकर के ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु बनते। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा। पाप का क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। यथा आदर्श तलब प्रखे पश्यति आत्मानम आत्मनि। जैसे आदर्श शीशे का जो तल है, शुद्ध होने पर उसमें वो देखता है ना, पश्यति आत्मानम आत्मनि। आदर्श तलब प्रखे दर्पणवद अति स्वच्छे। आदर्श अति स्वच्छ हो ना जैसे, तो उसमें क्या करता है, आत्मनि मनसी आत्मानम सच्चिदानंद ब्रह्म यथावस्थित, अपने अपने मन में सच्चिदानंद ब्रह्म को देखता है। गुरु जी इसका रेफरेंस क्या है? कौन सा चैप्टर का कौन सा मंत्र है ये? चौथा मंत्र है ये तो, जो कर्मयोग तीसरे अध्याय का चौथे मंत्र में मैं कह रहा हूं। जी गुरु जी। तो यहाँ आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, अनारंभात अननुष्ठानात् नैष्कर्मं निष्कर्म भावं कर्म शून्यताम ज्ञान योगे निष्ठाम निष्क्रिया स्थानमिति पुरुषो नास्नुते न प्राप्नोति। फिर कहते हैं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम नाश्नुते इति वचनात् तद विपर्ययात् तेषाम आरंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते इति गम्यते। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम नाश्नुते। कर्मारंभस्यैव नैष्कर्म्योपायत्वात्। कर्म जो आरंभ है ना, कर्म का आरंभ, यही नैष्कर्म स्थिति। न करने, और स्वामी शरणानंद जी की भाषा बोलो तो करने से ही न करने की स्थिति में जाया जा सकता है। ये तो ठीक है गुरुजी, लेकिन जो यहाँ आचार्य ने कहा कि इससे शुद्धि होती है चित्त की,
कर्म से, तो निष्काम कर्म के बिना तो चित्त की शुद्धि वही तो कह रही है। वो तो स्वामी शरणानंद जी भी कहते हैं कि यदि कामना को लेकर कर्म किए तो और बनते जाओगे और बनते जाओगे। निष्काम होकर के कर्म करोगे तो कर्म तुम्हें निष्कर्मता में ले जाएगा। किया है ना, कर्मारंभ से निष्कर्म उपायत्वात् न उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति रस्ती, ये कह रहे हैं उपाय के बिना उपेय नहीं मिलता है। कर्म योगोपायत्वम, कर्म योग तो वही होता है, निष्काम ही होता है। कर्म योगोपायत्वम से नैष्कर्म लक्षण से ज्ञान योग श्रुतो ही प्रतिपादनात्। नैष्कर्म लक्षण जो ज्ञान योग है ना, उसका श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। कर्म योग का, कर्म योग उपाय बनता है इसका, कर्म योग उपाय बनता है। श्रुतो तावत् प्रकृत से आत्मलोक से वेद्य से वेदनोपायत्वेन तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविध कर्म योग से ज्ञान योगोपायत्वम प्रतिपादितम। कर्म योग ज्ञान योग का उपाय है। और बहुत से गीता का उदाहरण देते हैं। संन्यासस्तु महाबाहु दुखम आप्तुम अयोगतः, अयोग का मतलब कर्मयोग के बिना, कर्मयोग के बिना ये संन्यास की स्थिति नहीं आएगी। कर्मयोग का मतलब निष्काम होकर के कर्म करना। कर्म योग शब्द आने के बाद तो ये ठीक है, निष्काम ही है। तो फिर कर्मयोग आचार्य हमसे ज्यादा समझदार है ना, है? कम से कम हमारी जितनी तो बुद्धि रखते ही है, ऐसा सोच लिया करो। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये, ये भी है गीता में। योगी लोग आसक्ति त्याग करके कर्म करते हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप ये मनीषी लोगों के पवित्र करने वाले। तो आप जो कह रहे थे आपको दिखा दिया हमने। उपाय मंत्रेण उपेय प्राप्तिर नास्ति, उपाय के 18 वाले अध्याय में भी बोला है वहाँ असक्त बुद्धि सर्वत्र, वहां भी निष्कर्म की बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। तो कर्मयोग उपाय है। कर्मयोगोपायत्व से कर्मयोगा उपाय यस्य, किस कस्य कर्मयोग उपाय है जिसका, किसका, नैष्कर्म स्थिति का। नैष्कर्म स्थिति मानी संन्यास। तो ये बिना इसके कर्मयोग के नहीं आता है, ये बात समझ लेना। यदि हम संन्यास पूर्ण रूप से उस नैष्कर्म स्थिति में जाना चाहते हैं ना, जहां पर कर्म हमारे वो हो जाए, कर्म हमारे से वैनिश हो जाए, सर्वथा दूर हो जाए, हट जाए, हमारे स्वरूप से उनका संबंध ना रहे। कर्म बंधनानि श्लथयति, योग दर्शन में भी तो कहा है कि ये संप्रज्ञात योग कर्म बंधनों को ढीला करता है, कर्म बंधनों को ढीला करता है। कर्म और क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों को नष्ट करता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति निरोधम अभिमुखम करोति। तो यहाँ पर कर्मयोग को उपाय के रूप में बता करके आचार्य ने बल दिया कि उपाय के बिना कभी भी उपाय नहीं मिलता है। तो यदि कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए मन कर रहा है ना, तो उसको कर्मयोग का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। पर कर्मयोग वही है, स्वामी दयानंद जी का निष्काम कर्म जिसको कहते हैं ना, वही कर्मयोग है। स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य में हमें निष्काम कर्म, जो परमात्मा को एक उद्देश्य करके किए गए कर्म होते हैं ना, उनको वे निष्काम कर्म कहते हैं। तीनों से ही, तीनों की ही जरूरत है हमारे को। मेरे सिद्धांत की स्थापना वो सही है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध, उधर से बोलना चाहिए, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान से मुक्ति, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान से बंधन। तो तीनों की जरूरत है। प्रधानता किसी की कम ज्यादा हो सकती है, किसी की नहीं, वो तो ये है कि ठीक मुक्ति की स्थिति हमें शुद्ध ज्ञान से ही होती है, पर उससे पहले तो कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा।
पौर्वापर्य तो मान सकते हैं। एक गाड़ी कौन को स्वामी जी? खींचते समय जैसे दो बैल मिल करके खींचते हैं, ऐसे कर्म और ज्ञान नहीं खींचते। कर्म और ज्ञान गाड़ी के में जुड़े हुए दो बैल होते हैं ना। कर्म ज्ञान इस तरह तो नहीं है। कर्म से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, उससे हम ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है, फिर हम ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। मतलब एक के बाद ये जो रिले क्या बोलते हैं, रिले दौड़, रिले रेस होती है ना, उसकी तरह से कर्म हमको थोड़ा आगे बढ़ाता है, फिर वो और आगे बढ़ाता है। ऐसे हमारे कर्म ज्ञान तक बढ़ाएगा और ज्ञान मुक्ति तक। ज्ञान निष्ठा की योग्यता लाएगा। ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान निष्ठा तक पहुंचाएगी। एक ज्ञान निष्ठा की योग्यता, एक ज्ञान निष्ठा, ये दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए आचार्य ने। वो जो 18वें अध्याय में ना, तो 18वें अध्याय के 43वां श्लोक है, नहीं 46वां श्लोक। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म से उस परमात्मा की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करता है। तो आचार्य ने वहां सिद्धि शब्द का अर्थ किया ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धि। और ये ज्ञान निष्ठा योग्यता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिया नैष्कर्म सिद्धिम परमाम सन्य सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। सिद्धि को प्राप्त हुआ जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है वो मेरे से जान लो। यहाँ पर सिद्धि प्राप्त है ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त किया हुआ, फिर अगली नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त करता है, ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। तो एक होती है ज्ञान निष्ठा की योग्यता, दूसरी होती है ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में पूर्ण स्थिति, निश्चल स्थिति। रमण महर्षि की तरह हो जाए काम आखिरी में। मुक्ति से आगे की नहीं, मुक्ति से आगे पीछे की बात नहीं है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति उसी को कहते हैं। जीवन मुक्ति से पहले है ज्ञान निष्ठा की योग्यता। ज्ञान निष्ठा में स्थिति जो है, ज्ञान निष्ठा में स्थिति जीवन मुक्ति है ना। जीवन मुक्ति के बाद क्या करना, देह पात। रमण महर्षि और सांख्य दर्शन एक ही चीज तो नहीं है जी। रमण महर्षि ज्ञान में स्थित है ना। हाँ जी, तो सांख्य दर्शन भी ज्ञान को ही मानता है। मैं एक ही लगा, मैंने कल जैसे आपने कहा ना चिंतन हुआ, तो यही लगा कि रमण महर्षि और सांख्य दर्शन एक ही चीज है, अलग नहीं। पर ये अद्वैत वेदांत में चले जाएंगे तो बस इतना भेद हो जाएगा कि सांख्य जो होता है आत्मा के शुद्धतम रूप के लिए तो ठीक ही है, सांख्य और वेदांत एक ही है ना। आप सांख्य बोल करके वेदांत को हटा नहीं सकते ना। नहीं हट सकता जी। आप ये बोलते हैं सांख्य और रमण महर्षि एक ही है, तो इसका मतलब आप वेदांत को अलग रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सांख्य और वेदांत एक ही है आत्मा के स्वरूप के बारे में। केवल बहुत्व का खंडन करते हैं आचार्य, उसकी दो तीन बातों का खंडन करते हैं। एक तो बहुत्व का और एक कर्तृत्व का। सांख्य जो है आत्मा का कर्तृत्व नहीं मानता, सांख्य आत्मा का कर्तृत्व नहीं मानता, भोक्तृत्व मानता है। इस विषय पर एक तो उनका मतभेद है, मतलब प्रातीतिक कर्तृत्व भी नहीं मानता आचार्य, उसमें प्रातीतिक कर्तृत्व तो मानते हैं ना, प्रातीतिक ही भोक्तृत्व मानते हैं। अब वो भोक्तृत्व तो सच्चा मानता है और कर्तृत्व प्रातीतिक भी नहीं मानता। इस बारे में विरोध है एक तो वो कहते हैं आचार्य कि यदि प्रतीति में भी कर्ता नहीं है तो वास्तव में भोक्ता कैसे हो सकता है वो। तो ये उत्तर ये देते हैं सांख्याचार्य लोग आचार्य की बात का कि हम भी
भोक्तृत्व को वास्तव में भोक्तृत्व नहीं मानते। हम यही कहते हैं कि बुद्धि में ही भोग है, लेकिन उसको आरोपित कर दिया जाता है पुरुष के ऊपर। बुद्धि के भोग को पुरुष पर आरोपित कर दिया जाता है, ऐसा ही हम मानते हैं। बुद्धि में जो होने वाला भोग है, भोगापवर्गो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते सही तत्फल से भोक्ता। भोक्ता का मतलब भोग का प्रकाशक। बुद्धि में होने वाले भोग को चैतन्य प्रकाशित कर देता है। बुद्धि में जो भोग हो रहा है या वर्ग हो रहा है, उसको चैतन्य से वो प्रकाशित हो जाता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, या मैं मुक्त हूं। ये तीन ही तो अनुभूतियां हमारी होती रहती हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मुक्त हूं। ये सुखी दुखी में ही आ गया। मैं भ्रांत हूं तो दुखी में ही चला जाएगा। मैं कंफ्यूज्ड हूं तो दुखी में ही चला जाएगा। मैं तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा क्या करूं क्या नहीं, वो दुखी में ही चला जाएगा। तो तीन ही हमारे भीतर चलते हैं, ये मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं और मैं मुक्त हूं। तो ये जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं और मैं मुक्त हूं, ये तीनों जो अनुभूतियां हैं, ये बुद्धि में ही हो रही है, पुरुष की सन्निधि में हो रही है। पुरुष में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व यथार्थ रूप में डालते ही तो परिणाम मिल जाएगा। यथार्थ रूप में मानते हैं कहीं कभी कोई भी। तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो फिर यार प्राकृतिक मानना पड़ेगा। अगर आत्मा को शुद्ध अपरिणामी रहने देना है तो उसको ही बदलना है, बोलती कहीं। तो अब आगे हम थोड़ी सी देर चर्चा करते हैं। जी ओम गुरुजी, सुनीता जी का प्रश्न है। हाँ जी, संगीता जी बोलिए। सुनीता जी होंगी शायद। ना, समिता जी। हाँ स्मिता नमस्कार गुरुजी। ये सुनीता जी है ना शायद, सुनीति जी क्या हो अपना स्मिता। नाम बताइए। हैं? स्मिता। सुनीता, नीता। स्मिता। स्मिता जी बोलिए। गुरुजी, दो तीन तो विषय से संबंधित हैं और दो तीन जो है वो आपके कार्य के संदर्भ में है। जब मेरा कार्य जी। बोलिए। जैसे ना किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जैसे जन्म जन्मांतर में हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं, जैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो आपने तो ये ज्ञान मार्ग अपने जीवन में सिद्ध कर लिया। मैंने सुबह से शाम आठों प्रहर केवल अंदर बाहर पढ़ना और पढ़ाना चलता है। तो जब जैसे आपको जब भी सुना है, कानपुर में जब आपने आपका कार्य शुरू किया था या कम उम्र में जब आप बाहर निकले थे, तब की आपकी चित्त की अवस्था और आज जब आपने बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने सिद्ध कर लिया, एक तरह से ज्ञान प्रवाह को सिद्ध कर लिया, ज्ञान मार्ग को सिद्ध कर लिया, तो तब की चित्त की अवस्था और अब की जो चित्त की अवस्था है, तो ये सारा जो भी रूपांतरण है तो उसके विषय में कहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसे अगर अभी हमारे जैसा कोई व्यक्ति उस तरह का आयाम अगर प्राप्त करना चाहे, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर तो आपने अपना जीवन सिद्ध कर लिया, दूसरा है सामाजिक स्तर पर भी जैसे आपके शिष्य आदि है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसे हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना, मैंने एक जो भी केंद्र से लेके परिधि तक का जो व्यक्तिगत स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में, राष्ट्रीय स्वरूप में, तो हर जगह ये जो आपका यश है तो वो वहां आरंभ बिंदु से लेके आपका जो बिंदु है तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, कोई अगर प्रारंभिक अवस्था में है। नहीं, वो तो जिज्ञासा और निरंतर भूख और वही एक साधन है। मैं तो इसी को मान रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल एकदम से उसमें रहा हूँ, क्या बोलते हैं, व्यायाम करना और खा लेना और बस थोड़ा बहुत दिमाग ठीक था। वो अष्टाध्यायी थोड़ा मेहनत कर ली थी, पढ़ ली थी, तो अष्टाध्यायी पढ़ा देते थे और 3-4 घंटे 5 घंटे व्यायाम करते थे और अपने खा लेते थे, सो जाते थे। बस यही दिनचर्या थी। वो तो
धीरे 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 स्वामी जी महाराज ने मेरे को बुलाया और वो ऐसा दायित्व सौंपा कि उसके कारण से जो है मैं बहुत ज्यादा टाइम मेरा और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के पढ़ने पढ़ाने में ही लगा रहा, तो उससे मुझे लाभ हुआ है बहुत ज्यादा। मुझे कहीं कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो कंफ्यूजन के सिवाय कुछ था ही नहीं मेरे पास, और अब तो मुझे कहीं कंफ्यूजन नहीं है ये क्या है ये क्या है। और रही बात जिसको आप ज्ञान योग कहते हैं, ये ज्ञान योग नहीं है, तो कर्म योग ही है। जिसको आपने मेरे नाम से जोड़ा ना कि ज्ञान योग में लगे रहते हो, ज्ञान योग नहीं है, कर्म योग ही है। गुरुजी आप सुबह से लेके रात्रि तक पढ़ाते रहते हैं, तो हम तो तो यही पढ़ाना ही तो कहेंगे। कर्म योग है। वो तो कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई, वो तो पात्रता अलग अलग है ना हमारी। मैं पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। कोई आदमी हमारे धर्मवीर जी जैसे उसमें खेत में काम कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति मतलब दुकान पर बैठकर अपना काम कर रहा है, कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति गायों की सेवा कर रहा है, सत्यवीर जी जैसा। तो ये तो अलग अलग योग्यताएं होती हैं। दिमाग और वाणी की गुरुजी योग्यता जब का आप मैं कानपुर सदुपयोग में कर रहा थे, हूँ। दिमाग और वाणी की जो क्षमता है उसका सदुपयोग कर रहा हूं मैं, और ये हम किसी सामर्थ्य इस का दृष्टि से सदुपयोग होता है। इस दृष्टि से समझना चाह रहे हैं कि जब खानपुर गुरुकुल शुरू हुआ था तो आपको मैंने सारी प्रबंध व्यवस्था बहुत सारी चिंताएं थी कि ये लाना है, वो लाना और है, क्या, अन्न जुटाना है। मतलब ऐसा लगता था कि क्या पाप कर्म किए थे कि मैं इस चक्कर में आया, इसमें फंस गया। उस और समय तो ऐसा आपकी लगता आपकी था। चित्त की अवस्था जो हम लोगों को बहुत आह्लादित करती है, मैंने आपको सुनना ही, मैं तो सत्संग के लिए सुनती हूँ आपको, जिससे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उस समय की स्थिति तो अलग है। एक प्रवाह में फंस गए और फिर छोड़ भी नहीं सकते थे। मतलब इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई भी काम करे। ऐसे नहीं है जैसे एक विवाह करके आदमी फिर कहे कि मेरा तो विचार नहीं मिलते, छोड़ के फिर दूसरी शादी कर लो, कि मेरे तो विचार नहीं मिलते तो तीसरी कर लो। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं समाज के बीच में रहते हुए आदमी। तो ऐसे ही एक काम शुरू किया, तो ऐसे हम नहीं कर सकते थे कि अब शुरू तो कर दिया, परेशानी हो रही तो छोड़ के एक तरफ हो जाओ। लोग कितना थोड़ा थोड़ा ही देते थे मेरे को, पर वो ही मेरे मन में रहता था कि अब इनका सहयोग किया हुआ वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब पाप लगेगा या ऐसा कुछ भी। धर्म भीरू के नाम से कहते हैं ना, मतलब हमारे को ये मैं छोड़ूंगा तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा लोगों को। तो ऐसे खींचते रहे। फिर स्वामी जी जैसे परमात्मा ने इस हमारी पुकार को सुन लिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए नहीं है ये सब काम, और एक झटके में शिफ्ट कर दिया सारा। और बस अब तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो यहाँ 2 साल से आया हुआ हूँ, एक दिन भी बाजार नहीं गया, और तब तो रोज बाजार जाना पड़ता था, साइकिल पर जाना पड़ता था। कभी किसी की मोटरसाइकिल, कोई ब्रह्मचारी एक आया, वो मोटरसाइकिल उसके पास थी तो मैं अच्छी सुविधा हो गई, तो मोटरसाइकिल पर जाते रहते थे। तो हमारी जो प्यास है ना, उसको भगवान देखो कैसे कैसी योजनाएं बना करके हमारे को कैसे कैसे आगे हमारे लिए परिस्थितियां पैदा करता है। तो एकदम बहुत ही कष्टों में से गुजर करके तो उसका फल ये हुआ कि मेरे को वहां पर लगा दिया। कितने लाखों लोग मेरे को सुनने लगे। मतलब मैं सोचता हूँ 125 करोड़ लोगों में से लाखों लोग तो होंगे ही जरूर, मतलब 1 लाख लोग तो होंगे मेरे को सुनने वाले। वो टीवी पर, टीवी चैनल्स पर, और ये थोड़े थोड़े, कोई एक शहर में 1-2 है, कोई 5 है, फिर एक एक शहर में ऐसे ऐसे कुल मिला करके कह रहा हूँ। तो ये स्वामी जी की योजना से मेरे को तो मतलब ठीक हो गया कुल मिलाकर। मतलब अंत भला सो भला, मैं तो अब सही भले के रास्ते पर आ गया बिल्कुल। एकदम से मैं निर्भर निश्चिंत हो गया। अब कोई ब्रह्मचारी पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, कोई हमसे ले रहा है वो भी ठीक है, नहीं ले रहा है तो भी ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ।
तो ऐसी कोई गुरु इच्छा जी भी नहीं है कि भाई मेरे को इतने ब्रह्मचारी तैयार करने हैं, मुझे इतना दिखाना है, समाज में कोई एक वो स्थापित करना है मुझे कि मैंने इतने पढ़ा दिए। आनंद में जो समय पर हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे तो कर ही रहा हूँ मैं, सुबह से शाम तक लगा ही रहता हूँ। तो आप लोग भी यदि इच्छा करेंगे ना, सत्य के जिज्ञासु बन करके जिएंगे, तो यदि आपका कर्माशय सही है तो मिल ही जाएगा रास्ता। कर्माशय भी तो इसमें चाहिए ना। तो मैंने कभी ईमानदारी मतलब ऐसे बेईमानी नहीं बरती कर्म में, मतलब जो मेरी जिम्मेदारी मिली तो मैं करता ही रहा हूँ खूब। पतंजलि में भी खूब किया ही है, सुबह से शाम तक लगे ही रहते थे, यहाँ से ज्यादा करता था। यहाँ जो जितना पढ़ाने का जिम्मेदारी है उससे ज्यादा वहां तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी। ओम स्वामी जी। जी गुरु जी मेरे 1-2 प्रश्न है छोटे। हाँ जी। गुरुजी वो दूसरी व्यक्ति वो जानना चाह रही थी, क्या आपने जीवन में किसी आदर्श का आलंबन रखा है अपने जीवन में शुरू से? वो तो होते ही है, किसी का सभी को होते हैं, अनुसरण? सभी के होते हैं, सभी के होते हैं पहले, मतलब ये अभी भी हैं, ये सारे महापुरुष आदर्श ही तो हैं जिनका मैं नाम लेता रहता हूँ। अच्छा। और वो ये भी जानना चाह रहे थे, आपको सुन के हमें तो संतुष्टि होती है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका मानव जीवन आपके लिए सफल हो गया है, पूरी तरह से सिद्ध हो गया है? हाँ ये तो महसूस होता है, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, और ये तो लंबा प्रोसेस है। मैं जानने के लिए शास्त्र से संबंधित जो जीवन के स्वरूप और दर्शन और ये जो दृष्टि है, इसमें कोई न्यूनता नहीं है। एक स्थिति है, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है, तो दृष्टि में तो कोई गड़बड़ है नहीं, संतुष्ट हूं मैं दृष्टि में। स्थिति के लिए प्रयत्न है। स्थिति का मतलब उसी दृष्टि में जीते रहना हर क्षण, अपने भीतर शास्त्र ने जो दृष्टि दी है उसी में स्थित हो जाना। आचार्य जी वास्तव में। हाँ, गुरु जी तो वही हमारी यही बात चल रही थी, तो हम ये कह रहे थे शास्त्र जो है ना वो शब्दों के माध्यम से कम जीवन के माध्यम से ज्यादा समझा जा सकता है। ये तो पक्का है, मैं तो शास्त्र लेकिन वाला हूँ तो। हमें चाबी नहीं हमारे पास इस चीज की कि कैसे करें। हाँ वो व्याकरण आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, तो व्याकरण व्याकरण जो तो है पढ़ा। शब्द के माध्यम से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। शब्द के माध्यम से जो बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए शब्द कोई माध्यम नहीं है, ध्यान के माध्यम बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए व्याकरण की जरूरत नहीं है। ऐसा ये सब दृष्टि की बात है ना। देखो मेरे को कितना साफ साफ दिखता है, मेरे जैसे लोग शब्द के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए व्याकरण जरूरी है। जो ध्यान के माध्यम से या सेवा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, कोई कोई एक एक व्यक्ति होते हैं जो हमारे भट्ट जी सेवा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या व्याकरण की जरूरत है। गुरुजी मैंने ये भी बात हुई कि जैसे हम लोग कोई भी चीज शुरू करते हैं तो वो शून्यत्व में होती है, तो जैसे आपका प्रवास भी एक शून्यत्व से शुरू होके अभी आप पूर्णता तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्णत्व में भी कहीं ना कहीं जाके पूर्णत्व भी शून्यत्व में विलीन हो जाता है, फिर से वही स्थिति हो जाती है। नहीं ये तो ऐसा है, शून्यत्व आप किसको कह रहे हैं? शून्यत्व का मतलब विचार रहित जो हमारी असंप्रज्ञात स्थिति है उसको शून्य कह रही है, तो ठीक है। मतलब ये जो शायद जानना नहीं। है ना, शास्त्र का जानना और फिर उसका हमारे को आंशिक अनुभव होना, ये दो स्थिति, और उसमें फिर स्थित हो जाना। जैसे शास्त्र और आचार्यों के माध्यम से जानना एक स्थिति होती है, फिर उसमें स्थित हो जाना माने अनवस्थितत्व। 9 बाधाएं गिनाई है योग मार्ग की, 9 बाधाएं गिनाई है। उन बाधाओं में जो अंतिम बाधा है ना, अनवस्थितत्व, वो सबसे कठिन है, उसको हटाना। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराय। चित्त के विक्षेप, योग मल, योगांतराय, योग प्रतिबंधक, योग के प्रतिबंधक हैं ये।
तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इनके बाधाओं को हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व मेरे सिद्धांत ईश्वर तत्व कहते हैं। एक तत्व पर मैं विचार कर रहा था किसी के साथ। एक तत्व मानी आत्म तत्व, एक तत्व का मतलब समता, एक तत्व का मतलब श्रद्धा, एक तत्व का मतलब श्रद्धा, समता, शील, संतोष, इसको एक तत्व में रख सकते हैं। एक तत्व का मतलब बस निरंतर सच्चर्चा, एक तत्व का मतलब ध्यान, एक तत्व का मतलब हमेशा अवेयरनेस। ये सब इनको हटाने के लिए बाधाएं, पर ये अनवस्थित तत्व जो बाधा है ये सबसे मुश्किल है हटाना हमारे लिए, सबके लिए। माने चित्त की जो भूमि है उसमें सदा सदा के लिए मरण पर्यंत एक ही ढंग से जीते चले जाएं। कोई भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, महा प्रलय भी हो जाए, बादल फट जाए, हमारे साक्षात मृत्यु भी सामने खड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा अपमान हो जाए, तो भी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, ये है स्थिति। मतलब कितना बड़ा अपमान हो जाए, अपमान इसलिए कहता हूं, सम्मान का तो पता नहीं चलता। कोई कह देगा कि कितना ही बड़ा सम्मान हो जी, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो सही पता तो तब पता चलता है जब कितना ही बड़ा अपमान और उसमें कोई स्थित रहे। सम्मान का तो कह देगा कि जी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना ही कोई सम्मान, मुझे कोई अवार्ड मिले, कोई कुछ मिले, मैं तो ऐसा ही अपने को देख रहा हूं। पर जैसे अपमान होता है तो पता चल जाता है ना हमारे को, सबको छोटा सा नजर आता है कि सब। तो हाँ, क्या क्या कह रहे थे, कोई बीच में बोल रहे थे स्मिता जी। गुरुजी एक एक आखिरी बात, ये जो आप कर्म श्रृंखला का विच्छेद जो बात चल रही थी आपकी शेखर जी के साथ, तो उसमें ये जो संस्कार कष्ट तो मैंने हट ही नहीं रहा है। मैंने जो हमारे संस्कार ठीक नहीं है, उन्हें ठीक करने में तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ भी लगता है, और फिर ऐसे लगता है कि भाई पूर्व कर्माशय की शुद्धि कैसे होगी, तो और नया कर्माशय अगर उत्तम कर्माशय बनाना है तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, तभी जाके तो मैंने कर्म श्रृंखला का विच्छेदन तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। तो इसमें हमारा मार्गदर्शन करें आप। नहीं, कर्म श्रृंखला तो वही है, एक निरंतर हम एकाग्र भूमि में रहेंगे ना, तो कर्म श्रृंखला अपने आप ही विच्छिन्न होती जाती है। ऐसे कहा है, शास्त्र का उपदेश है कि एकाग्र भूमि में रहेंगे तो कर्म श्रृंखला विच्छिन्न हो जाती है। ये सच्चर्चा, सद्विचार, और हमेशा मन में ऐसी बात आएंगी तो ये सब भी ढीली करती रहती है चीजों को। कोई एक व्यक्ति कुछ दिन से मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं, अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं कि जब से मैं ये कर रहा हूं ना, मैं अपने आप में, वो तो 1-2 महीने इसकी बात है केवल, तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा अपने में परिवर्तन महसूस कर रहा हूं। मतलब व्यस्त व्यक्ति हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, सुबह से सायंकाल तक सोने तक कोई समय नहीं है, 1 सेकंड का भी समय नहीं है, दायित्व इस तरह के हैं। तो लेकिन वो सुबह 4:30 बजे तो वो कहते हैं कि मेरे को तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया, कोई प्रारब्ध ऐसा था कि मेरे मन में आपसे बात करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उनके साथी कहते हैं कि हम तो 5 मिनट भी ये सब बात नहीं कर सकते, पर जिसकी भूख होती है वो करता ही रहता है, चलता रहता है उसका। आपसे कितनी आपकी भूख है तो आप सुनते हो, कितने ये देखो अमेरिका में रहते हुए शेखर जी, इनके मित्रगण और इनके रिश्तेदार ऋषभ वगैरह, और ये इधर अंबाला वाले लोग कहते हैं कि ये हम तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, ये शेखर जी कैसे क्या लगे रहते हैं इसी में। बेंगलोर वाले ऋषभ कह रहा मेरे को कि ये कैसे क्या करते रहते हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो जिसमें रस आता है ना, वो सब रस जो आता है अपने आप ही लगाए रखता है, करता नहीं होता है। हाँ, होती है ये चीजें, घटित होती है।
ओम स्वामी जी। जी जी बोलिए। आभार गुरुजी। ओम ओम। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि गुरुकुल आपको भालू बन गया, परंतु आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है। नहीं, भालू तो डुबो की मार दिया कर है, परंतु ये आपका कार्य क्षेत्र बड़ा अच्छा रहा वैसे वास्तव में। मैं इसमें थोड़ा मेरी ये कार्य भालू तो होता है, पर भालू स्वामी जी ने नहीं बढ़ने दिया ना। अब यहाँ मकान बन रहे हैं, कितना लाखों लाखों खर्च हो रहे हैं, मेरे को कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम से जिस काम में मेरी रुचि है वही मैं कर रहा हूँ। जिस प्रारंभ काम में तो में मेरे भालू ही को था जी। बाधा नहीं होती वही कर रहा हूँ। मेरे को वो काम बिल्कुल मेरे से नहीं करवाया जा रहा, या मैं नहीं कर रहा हूँ जो मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। वो कहते हैं ना, प्रकृति ये श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् अनुष्ठिता। श्याम जी ने आकर गुरुकुल की व्यवस्था भी ठीक कर गए, बोले कि मतलब आपको कोई लेना देना नहीं, ब्रह्मचारी मिल करके ऐसे करेंगे कि वो थोड़ा मेरे को लगता था कि जैसे ना ये वो कोई ऐसे ही सो रहा है, कोई जग रहा है, ऐसे कोई मतलब नहीं, मतलब थोड़ा सा कष्ट होता था कि ये सब ब्रह्मचारी ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो श्याम जी, भगवान ने श्याम जी को भेज दिया और वो उन्होंने मतलब क्या उपाय किया, वो भी ठीक है लगभग। इसी से आपकी पूर्णता झलकती है। इसमें स्वामी जी मेरा थोड़ा सा संदेह ये है, क्योंकि मैं थोड़ा अंदाजा लगाता हूं कि आपने जितना जप किया है, जप उतना शायद आपने कर्म नहीं किया। इतना ज्यादा जप किया है कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं। मैं नहीं, जप ये का जप ही है फल मानता हमारा, हूं। जो रात दिन भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं। अभी तो कुछ जिम्मे दूसरा काम नहीं बचा ना। अब मैं और क्या करूं? जैसे कि मैं वहां अपनी इच्छा होती है तो गोबर उठा लेते हैं, उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। अपनी इच्छा होती है तो वहां गायों को सहला लेते हैं, कोई ये तो आचार्य जी, प्रतिकूलता नहीं है। यहाँ पर रहते ये हुए तो मेरे को कोई बाध्यता नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसा यदि किसी के जीवन में हो तो क्या दिक्कत है? ना पैसे की ये तो दिक्कत, ना हिसाब किताब करने की दिक्कत। पहले तो मैं हिसाब किताब भी करता रहता था, फिर वो ऑडिटर जो है ना, ये बताओ ये कहाँ खर्च किए, ये क्या गबन कर दिया बताओ, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा जी गबन कहाँ हो गया, ये तो पता नहीं कहाँ भूल भाल हो गई है बस। तो ये तो वर्तमान की बात है जी। जब प्रारंभ में जब शुरुआत की थी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, शायद शुरुआत जब की तो ज्यादा। बात कह रहा हूँ, अभी कुछ दिक्कत ही नहीं है। शुरुआत में नो दिक्कत के सिवाय कुछ था ही नहीं, बस ऐसे तो ही ये जो है ना, थोड़ा थोड़ा कभी एक साल में उत्सव होता था तो उसमें थोड़ा बहुत सम्मान दे देते थे लोग, उसके सहारे आदमी चलता रहता है। फिर वो करता रहता है कि अब छोड़ेगा तो मरेगा। तो अब सारी बाधाएं समाप्त हो गई। आप लोग भी इसी तरह से यदि सच्चाई के साथ लगे रहोगे तो आपकी भी, हर एक व्यक्ति की सुनवाई होती है यदि उसकी प्यास सच्ची है और उसका इरादा सच्चा है, तो उसकी सुनवाई होती है। पता नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चला कैसे कैसे सुनवाई हुई और हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। और मैं किसी इच्छा को अब आजकल मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कई चीजों की। मैंने जो इच्छा कर ली वो चीज हो ही जाती है। मैंने इच्छा कर ली ना, अगर तेरे को ये चीज चाहिए तो वो चीज हो जाएगी। गुरु सारा खेल ये चित्त की आगे वाले शुद्धता का आने है। वाले, मैं अभी पूरा इच्छा त्याग नहीं रहा हूं, पर इच्छा त्याग नहीं रहा हूं, पर वो इच्छा पूरी ना हो तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, बस ऐसा अभ्यास कर रहा हूं अभी। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, इसका अभ्यास कर रहा हूं। और फिर एक एक इच्छा करके देखता हूं, और वो पूरी नहीं होगी तो उसमें मैं सहज रहूंगा, ये भी अभ्यास कर रहा हूं। तो वो पहले तो मैं बताऊंगा नहीं, पहले बाद में फिर बता सकता हूँ कि देखो ये मैंने इच्छा की थी, ये मिल गई कि नहीं मिली, मैं फिर बताऊंगा आपको।
आगे देखो, मैंने अपने किसी लोगों के बीच में बात कर सकता हूँ, मैं पब्लिकली करने की जरूरत नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि देखो ये मैंने इच्छा की थी और ये देखो पूरी हो रही है। इच्छा में इतनी शक्ति है, यदि हमारा कर्माशय ठीक है, प्रारब्ध ठीक है, इच्छा कर ली और हम पात्र हैं तो मिल ही जाएगी वो चीज, और ना मिले तो अपना पात्र मत समझो। अगर मैं इसका पात्र नहीं था तो फिर दुखी कैसे होगा। स्वामी जी एक प्रश्न और है जी 6 डेढ़ 2 साल आप जब मौन में जाते थे तो उस समय और कोई तो काम करते नहीं थे, तो जब करते थे या और कुछ, मैं इसमें थोड़ा मेरे को है कि उस समय शायद आप जब किया करते हैं। ना ना, जप आदि की प्रकृति नहीं मेरी, उस तरह की जप करने की प्रकृति नहीं है। जप मतलब अपने ही तरीके से रास्ता निकाला है मैंने। वो जो आप समझ रहे हैं वो आपकी कल्पनाएं हैं, वो वैसा नहीं है। वो मतलब वो भी कोशिशें थी एक प्रकार से। वो तो परेशान होकर के वो सब करता था। परेशान होकर के मौन में जाएगा तो आदमी उसको कुछ उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, थोड़े दिन के लिए राहत मिल जाएगी। बीमार आदमी जैसे एकांत में रहता है वैसी स्थिति होती है वो। ये हाँ मैं सच भी बोल देता हूँ तो भी परेशानी होती है भक्तों को, है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वैसे वास्तव मौन में जाया करती, इसलिए मेरे थोड़ा शक था जी। 6 महीने 1.5 साल तक चले जाते थे मौन में। हैं? आप परेशान होकर मौन में गए होंगे, ये तो पहले हम खुद स्वीकार कर रहा। नहीं नहीं, अभी जितनी सहजता है उतनी कभी नहीं, ऐसा लगता है। वेदांत पढ़ने के बाद जो मुझे मतलब दृष्टि मिली है ना, और सारे दर्शनों को समन्वय करने की जो दृष्टि मिली है, मणि गुरु जी का आगमन मेरे जीवन में अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो इसलिए पतंजलि की अनेक अनेक उपलब्धियां मेरे जीवन के सामने ऐसे खड़ी दिखाई देती हैं। उनमें मणि गुरु जी की जो उपलब्धि है ना, वो अद्भुत है। बहुत सारी पतंजलि ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, उनमें से मणि गुरु जी की उपलब्धि जो है वो अन्यतम है। बहुत सारी है, मतलब मैं वो उपलब्धि गिनती रहती है मेरे सामने, नाचती रहती है। देखो वहां जाने से ये मिला, देखो वहां जाने से ये मिला, देखो वहां जाने से ये मिला। तो ये मणि गुरु जी वाला तो बिल्कुल ही एकदम अंतिम वो आ गया, अंतिम छोर आ गया उन उपलब्धियों का। ओम गुरु जी। जी गुरु जी ये भी तो हो सकता है आपका पुण्य कर्माशय इतना बढ़ चुका हो कि वो एक संयोग होने से फिर आपके जीवन में परिवर्तन ये सब हुआ। तो ये तो होता ही है, इसको कौन मना कर रहा है। कर्मा से तो हमें बढ़ाना ही है, हमें सेवा करनी है, हमें दूसरों का भला सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, ध्यान रखना है इन सब बातों का। सर्वभूत हिते रता रहना है, राग द्वेष कम करने हैं, ये तो करना ही पड़ेगा हमारे को। ये बिना किए कैसे हमारे को ये सब होगा। हमारे जीवन में कुछ अच्छा कैसे घट सकता है यदि हम राग द्वेष में जी रहे हैं, तेर मेर में जी रहे हैं, उसकी निंदा इसकी निंदा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई किसी के द्वारा हमें कम आदर मिल रहा है, किसी दूसरे को ज्यादा मिल रहा है। इन सब बातों को तो देखो हटाना ही पड़ेगा। कोई यूं कहे कि मेरे को कम दे रहे हैं उसको ज्यादा दे रहे हैं, ऐसे सोचता ही रहे आदमी, तो ये तो उसका धरातल जो जिस धरती पर खड़ा है वो बहुत ही निम्न है। हमें ऐसे उच्च जैसे प्रज्ञा प्रसाद मारो या सुच्चा सोच तो जनान, है ना, इसमें आता है ना योग दर्शन में, प्रज्ञा के प्रासाद के ऊपर चढ़ करके व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि अब इतनी दूर हो गया, उसकी कौन निंदा करेगा। प्रज्ञा प्रसाद मारुया सोचा सोच तो जना, दूसरे तो शोक कर रहे हैं, उसको कौन जाएगा इतनी दूर, रुका भी नहीं पूछेगा वहां तक। पहाड़ पर कोई आदमी चढ़ गया और नीचे जो है अब वो तो वहां पर बैठा रहता है, अब ये नीचे वाले उसकी क्या निंदा करेंगे, क्या आक्षेप करेंगे, क्या उसको बुरा भला कहेंगे।
प्रज्ञा प्रसाद मारुई है अशोच्या, स्वयं तो वो शोक नहीं करता। सोच तो जनान भूमिष्ठान इव शैलस्था सर्वान प्राज्योन उपश्यति। जैसे शैल शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति भूमिष्ठ लोगों को ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, गलियों में ऐसे चक्कर काट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बेचारे, उनको देख रहा है। सर्वान प्राज्योन उपश्यति, मतलब उनके प्रति कोई हीन भावना नहीं, करुणा का भाव कि वो कितने बेचारे दर्द में कराह रहे हैं, कितना, है ना। जी तो ऐसे हमारे को अपने आप को इतना अपलिफ्ट करना चाहिए कि हम पर कोई स्पर्श ना हो, इन सब ये सारी जो दिक्कतें हैं ना हमको छुए नहीं। और ये तभी होगा जब सुबह से शाम तक इसी अवेयरनेस में होकर के यही चर्चा करें। दूसरा आदमी आए तो वो हमें ना लपेटे, हम ही उसको लपेट ले, पहले ही लपेट लो उसको, है एक आध वाक्य बोलकर सब आनंद है ना, हाँ फिर लपेट दो उसको। कि कैसा जीवन की चीजों को कैसा देखते हो, कैसे ये करते हो, वैसे करते हो, ऐसे शुरू कर दो अपनी बात, है सही, एकदम सही। ओम शांति शांति शांति।